दाना। अच्छा, अल्लाह वालों का हाल अलग होता है, ये कभी कभी मस्त होते हैं, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। उस वक्त का जो बादशाह हुआ करता था हारून रशीद, इसकी बीवी है जिसका नाम है जुबैदा खातून। मलका का क्या नाम है? जुबैदा खातून। ये एक दिन अपने शाही फेरी में बैठकर अपने शाही फौजियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ सैरो तफरी के लिए जंगल से जा रही थी। दरियाए तजला के किनारे से गुजरी तो दरियाए तजला के किनारे अल्लाह का वली बहलूल दाना बैठा है। बहलूल दाना, जुबैदा ने देखा, अरे अल्लाह वाला बहलूल दाना बैठा है। लोग इनसे मिलने के लिए बेकरार रहते थे, दुआ कराने के लिए बेकरार रहते थे। अपनी बग्घी हाँकने वाले को जुबैदा ने कहा, रुक जा, जरा बहलूल दाना की बारगाह में जाके मुझे दुआ कराने दे। बग्घी रोक ली गई। जुबैदा चुपके से चली और धीरे धीरे चल के अल्लाह वाले के दरबार में जाके खड़ी हो गई। बहलूल दाना के सामने जाके खड़ी हो गई। बहलूल दाना मिट्टी से खेल रहे थे, मिट्टी का छोटा छोटा घर बना रहे थे, जैसे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते हैं। बहलूल दाना छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहे थे। जुबैदा ने जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम किया, सलाम का जवाब मिल गया। जुबैदा बोली, हुजूर ये मिट्टी में क्या कर रहे हैं? अल्लाह वाले की जबान देखो। जुबैदा से कहा, बहलूल दाना ने, जुबैदा जन्नत में महल बना रहा हो। मिट्टी में घर बना रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या दिया? जन्नत में घर बना। जोर से बोले, जन्नत में घर बना रहा हूँ। मलका थी। लोगों जरा गौर करो, बादशाह की बीवी थी। लोगों इतना बड़ा मकाम था, लेकिन जानती थी बादशाह की बीवी होना अलग है, अल्लाह वाले का मर्तबा अलग है। अल्लाह वाले ने कहा है जन्नत में मकान बना रहा हो, तो जाहिरी तौर पे तो मिट्टी का घर लग रहा, मगर ये जन्नत का मकान है। कहने लगी, हुजूर अगर जन्नत का मकान है, जन्नत का महल है, तो क्या बेचेंगे? कहने लगे, तू क्या करेगी जुबैदा? जुबैदा ने कहा, हुजूर अगर बेचेंगे तो मैं एक जन्नत का महल खरीदूंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बात पर यकीन रखना भी जरूरी है। जुबैदा ने अल्लाह वाले की बात पर यकीन रखा कि अगर ये कहता जन्नत का महल है तो है, कहा हुजूर खरीदूंगी। अगर खरीदना चाहती है तो कीमत अदा करना पड़ेगी। जुबैदा ने कहा, हुजूर कीमत अदा करने तैयार हो, मगर एक जन्नत का महल मेरे हाथ भेज दे। अल्लाह वाला लोगों को बहलूल दाना ने मिट्टी का घर बना रहा। कहा, जुबैदा जाओ, मैंने जन्नत का एक महल बेचा, मगर बताओ कौन सा चाहिए? जुबैदा ने छोटे से मिट्टी के घर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, हुजूर ये वाला घर मुझे चाहिए। जैसे ही मिट्टी के घर पे हाथ रखा, ये वाला घर मुझे चाहिए। कहा, इसकी कीमत अदा करो। कहा, हुजूर कीमत क्या होगी? कहा, इसकी कीमत है 1 दीनार। कितनी है? 1 दीनार। अल्लाह वाला चाहे तो जन्नत बहुत सस्ते में भी बेच देता है। इतनी कीमत 1 दीनार। कितनी? 1 दीनार। जुबैदा ने जल्दी से अपना परस खोला और खोलने के बाद में 1 दीनार निकाला और अल्लाह वाले को दे दिया। हुजूर कीमत ले लें, जन्नत का महल दे दें। जो है आज मलका है, रानी हार खरीदने नहीं गई है, जन्नत खरीदने गई। आज तो हमारी माँ बहनों का पैसा हो जाए तो बाजार में घूमती फिराई ना, सूट ही पसंद नहीं, बता रहा हूँ, सूट नहीं पसंद आता। पूरे कपड़े वाले की दुकान को उलट पलट के रख देंगे, पलट के उलट के रख देंगे, सूट नहीं पसंद आता। लेकिन आज मलका है, निकली है तो जन्नत खरीदने निकली है। मेरी बहनों, तुम अपने घर से निकला करो तो हया का जेवर लेके निकला करो, बेहयाई का सामान लेके ना निकला करो। कहने लगी, हुजूर 1 दीनार ये ले, जन्नत मेरे नाम कर दें। अल्लाह वाले ने 1 दीनार लिया, उंगली उठाई और उस
मिट्टी के घर पे उंगली से लिखना शुरू कर दिया, हमने जन्नत का ये महल 1 दिनार के बदले जुबैदा खातून के हाथ बेच डाला। लिख दिया, अल्लाह वाले ने लिख दिया, मिट्टी के घर पे लिख दिया। गौर करो जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले ने मिट्टी के घर पे लिख दिया, जुबैदा खातून के हाथ में 1 दिनार में ये घर बेच डाला। लिखना था, जुबैदा खातून घर आ गई, किसी से कोई जिक्र न किया, जुबैदा खातून ने किसी से कुछ ना कहा। जुबैदा खातून रात को सो गई, आधी रात आई, जुबैदा खातून के दरवाजे में किसी ने दस्तक दी, जुबैदा दरवाजा खोल। जुबैदा बड़ी परेशान, आधी रात में कौन है मेरे दरवाजे पर आ गया। जुबैदा घबरा के उठी, कौन? कहा दरवाजा खोल। जब जुबैदा खातून मलकाए वक्त ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? उसका शोहर हारून रशीद खड़ा है। हारून रशीद की सांसें तेज चल रही है, पसीना है माथे पर। हारून रशीद घबराया हुआ सा है। जुबैदा ने कहा, मेरे शोहर क्या हुआ? आधी रात में आधी रात में आ गया, सुबह का इंतजार करता, किसी गुलाम को मेरे पास भेजता, मैं तेरे गुलामी में आ जाती, तुझे आने की क्या जरूरत पड़ी? कहने लगा, जुबैदा खातून बात ही कुछ ऐसी है कि मैं सुबह का इंतजार न कर पाया, जल्दी से कमरे में आ, मेरी बात तो सुन, मैं तो हैरत में हूँ। जुबैदा बोली, ऐसी कौन सी हैरत है जो हारून रशीद को हैरत में पड़ गया? मुझे बता के वो हैरत कौन सी है, मुझे बता के वो परेशानी क्या है। मालूम है, हारून रशीद ने कहा, जुबैदा जल्दी से बैठ कर, मैं बड़ा बेकरार हूँ, मेरी बेकरारी दूर कर ले। तवज्जो करना, अल्लाह वालों की शान देखो, अल्लाह वालों के दरबार, इसको हल्का मत समझना। लोगों कान खोल करके सुनो, बहुत से लोगों को मैंने देखा मजार पे चोरियां भी कर लेते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग मजार पर बड़ी गुंडागर्दियां भी करते हैं। लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मजार वाला बोल के नहीं कहेगा कि यहाँ गुंडागर्दी ना कर, लेकिन अगर जरा सी निगाह तिरछी कर ली, तेरी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। और जरा भी अल्लाह वाले ने निगाह डाल दी तो तेरी जिंदगी जन्नत बन के रह जाएगी। इसलिए अल्लाह वालों के दरबार में बहुत समझ के जाया करो। कहा, जुबैदा जरा बिस्तर पे तो बैठ, मेरी बात को गौर से सुन, मैं बड़ी हैरत में हूँ। जुबैदा बैठ गई। जुबैदा ने थोड़ा सा पानी पिया, हारून रशीद ने पानी पिया, चैन का सांस लिया, थोड़ा सा सांस रुका। जुबैदा से कहा, जुबैदा मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था, अचानक सोते सोते मैंने एक बड़ा प्यारा सा ख्वाब देखा। मैं देख रहा हूँ कि मैं बड़ी खूबसूरत जगह में टहल रहा हूँ, इतनी खूबसूरत जगह मेरी पूरी बादशाहत में नहीं है, मेरे पूरे मुल्क में नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं इतनी खूबसूरत जगह टहल रहा हूँ जहाँ शहद की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, बड़े बड़े सोना और चांदी की दीवारों वाले महल बने हैं, बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे उसमें चहचहा रहे हैं। मैंने इतना खूबसूरत नजारा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन जुबैदा खातून और ताज्जुब की बात सुन, मैं जरा 2 कदम और आगे बढ़ा तो मुझे बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोग नजर आए। मैंने एक का दामन पकड़ लिया, मैंने कहा, एक टहलने वाले इंसान जरा ये तो बता, जहाँ पर मैं हूँ ये जगह का नाम क्या है? तो उस जाने वाले ने कहा, ओ हारून रशीद, इस जगह को जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, जहाँ तुम खड़े हो ये जन्नत है, जन्नत। कहने लगे, जुबैदा जब ख्वाब में मैंने जन्नत का नाम सुना बड़ा खुश हो गया, जन्नत ख्वाब ही में सही मगर नजर तो आई। जुबैदा में जरा और आगे बढ़ गया कि जरा जन्नत को गौर से तो देखो, जन्नत होती कैसी है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो जन्नत में एक बड़ा सा महल था, उसके दरवाजे पे लिखा था, ये महल दुआ जुबैदा खातून का है। जुबैदा मेरी बीवी है और जुबैदा का ये महल है। मैंने सोचा जुबैदा तो मेरी बेगम का नाम है और मेरी बेगम का नाम यहाँ महल के दरवाजे पे लिखा है। चलो अंदर चल के देखते हैं, कहीं हो सकता है हमारा भी नाम लिखा होगा।
जुबैदा ने महल के अंदर गया तो तुम्हारा नाम, महल के फर्श पे देखा तो तुम्हारा नाम, महल की छत पे देखा तो तुम्हारा नाम, महल की खिड़की पे देखा तो तुम्हारा नाम, महल के पर्दों पे देखा तो तुम्हारा नाम, जिधर नजर घुमाया तुम्हारा नाम। मेरा कोई नाम नहीं था। मेरी एकदम अचानक से आंख खुल गई। मैं इसलिए आया हूँ, ये बता कौन सा तूने ऐसा नेक काम कर लिया जो जीते जी जन्नत के महल के दरवाजों पे तेरा नाम लिख दिया गया। बता। जुबैदा की आंख में आंसू आ गए। जुबैदा रोने लगी, कहने लगी मेरे शौहर, मेरी तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि जीते जी जन्नत के महल में मेरा नाम लिख दिया जाए, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये मेरे आमाल का कमाल नहीं, ये बहलूल दाना की दुआ का कमाल है। कहने लगा क्या मतलब? तो पूरा वाकया बताया। कल मैं सैर तफरी के लिए जा रही थी, तजरा के किनारे बैठ के वो छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहे थे और मुझसे कहा जन्नत का महल बना रहा हो। मैंने उन्हीं से कि जन्नत का महल खरीदा है। ये उन्हीं का कमाल है। उन्होंने मेरे सामने लिखा था कि ये महल हमने जुबैदा खातून के नाम कर दिया है, ये महल जुबैदा खातून के नाम कर दिया है। जलसे में आने वालों जरा गौर करना। हारून रशीद बोला ओ जुबैदा तू चुपके चुपके जन्नत खरीद ले आई, खामोशी के साथ जन्नत ले आई, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कहा मुझे क्या पता था तुम ख्वाब में देख लोगे, मुझे क्या पता था हकीकत में जन्नत में मेरा नाम लिख दिया गया। मैं तो एक दिनार में खरीद के लाई हूँ। अरे बड़ी सस्ती जन्नत बेच रहे हैं। कहा कहाँ बेच रहे हैं? कहा नजरा के किनारे बेच रहे हैं। हारून रशीद ने कहा फजर की नमाज पढ़ने के बाद आज मैं भी जाऊंगा और मैं भी जन्नत का महल खरीद करके लाऊंगा। अल्लाह वालों की शान देखो। सुबह हुई, फजर की नमाज हारून रशीद ने पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपना शाही दस्ता लिया और शाही दस्ता लेने के बाद हारून रशीद गजला के किनारे निकल गया। गजला के किनारे जैसे ही निकला, कल की तरह आज फिर अल्लाह वाला छोटे छोटे मिट्टी के घर बना बना के खेल रहा है। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा। फहीम अख्तर साहब तशरीफ ले आए। मेरे बाद इंशाअल्लाह भाई फहीम अख्तर साहब को आप सुनेंगे और ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपको सुनाएंगे भी और आपको छुपाएंगे भी। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है एनर्जी कुछ कम हो गई। शुरू में जैसा सुन रहे थे ऐसे ही सुने आप, मैं ऐसे ही सुनाऊंगा। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह। लगे एक दिनार में जन्नत दिख रही है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुजूर मुझे क्या पता था, ख्वाब में देख लोगे। कहने लगा कहाँ बैठे थे? कहा दजला के किनारे। कहाँ? दजला के, दजला दरिया का नाम है। सुबह फजर की नमाज पढ़कर हारून रशीद अपने शाही दस्ते के साथ दजला के किनारे पहुंचा। क्या देखा? क्या आज भी बहलूल दाना छोटे छोटे मिट्टी के घर बना बना के अल्लाह 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 कर करके खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हारून रशीद अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। वक्त का बादशाह भी जा रहा अल्लाह वाले के दरबार में, तो दिल को संभाल कर जा रहा। बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर क्या कर रहे हैं? तो पता क्या जवाब दिया? कोई कल वाला जन्नत का महल बना रहा है। बस खुश हो गया। अरे मेरी बीवी से भी इन्होंने यही कहा था कल, अब तो बस सौदा बाकी है और एक महल मेरे नाम भी हो जाएगा। लगा हुजूर बेचेंगे? कहा बिल्कुल, हम तो कल से ही बेच रहे हैं। तू खरीदेगा? कहने लगा हाँ हुजूर खरीदूंगा। तो कहने लगे पसंद कर ले, कीमत मुँह मांगी लेंगे। तो इसे तो पता ही था एक दिनार कीमत लेते। मेरी बीवी ने खरीदा कर एक दिनार में। कहने लगा हुजूर टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुँह मांगी देंगे। अल्लाह वाले ने कहा फिर पसंद कर ले। पता चला अल्लाह वाला जन्नत भी दिलाता, पसंद की दिलाता है। शान है ये अल्लाह वालों की। पसंद कर ले। एक
धड़ पे बेटी के हाथ रख दिया, कहने लगा हुजूर यही वाला दे दे। चल लगे कीमत तो इसने जल्दी से 1 दीनार निकाला अपने बटुए से और कहा उसे लीजिए, कहा इसको इसको कहा हुजूर 1 दीनार की तो चल रही है, एक की तो चल रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई कोई चीज आप खरीद करके लाए, ये बोतल 10 रुपए की खरीद करके लाए, आप उससे क्या करेंगे? एक बोतल दीजिए, आप 10 का नोट निकाल के दे बताएंगे नहीं? 1 दीनार की तो चल रही है, जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कहा बगैर देखे 1 दीनार की चल रही है और देखने के बाद कीमत अलग है। नहीं समझे आप? तेरी बीवी बगैर देखे आई थी, 1 दीनार ले लिया था, बेटा रात ख्वाब में देख के आयो। बोले यार सुभान अल्लाह, रात ख्वाब में देख के आए हो, बिना देखे 1 दीनार है, देख के कीमत अलग है। कहा हुजूर देख के क्या है? कहा दे दोगे? कहा हाँ, इसकी कीमत है तेरी पूरी हुकूमत। आंखें फट गई हुजूर, 1 दिन में इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, अभी तो कोई जीएसटी भी नहीं लगा। कहने लगे हाँ, जब तेरी बीवी को 1 दीनार में बेचा था तो उसे मिट्टी का घर दिख रहा था, लेकिन जब तुझे बेच रहा हूं तो पूरा देख के आया है। ये अल्लाह वालों की शान है। आज उतारा, कदमों में रख दिया और कदमों में रखने के बाद में बोला हुजूर अगर हुकूमत के बदले भी जन्नत मिले तो सस्ती है, इसलिए कि जन्नत की कीमत तो हुकूमत से भी कहीं बढ़ के है। अगर हुकूमत के बदले जन्नत मिल रही है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। बस थोड़ी सी देर मेरी बात को और सुने, उसके बाद फहीम रजा अख्तर को आपको सुनना है। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करना। अपना ताज उतारा, कदमों में रख दिया और कदमों में रख के बोला सरकार अगर हुकूमत के बदले जन्नत मिल रही है तब भी मैं राजी हूँ, मेरा ताज ले लीजिए, मेरा तख्त ले लीजिए, जन्नत मेरे नाम कर दीजिए। अल्लाह वालों की शान देखो, ये बेटे यहाँ ले रहे थे, ये हुकूमत का क्या करते, तख्त ताज में इनके कदमों में पड़े रहते हैं। जब इसने ताज उतार के कदमों में रखा, खड़े हो गए, बैलून वाला ने सीने से लगा लिया और सीने से लगा के बोले जा